नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज के क्लास में हम अस्थित तंत्र पढ़ाएंगे। अस्थित तंत्र एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, चलिए देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, मानव शरीर में जो होती है 206 हड्डियां होती है। एक का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो जांग की हड्डी होती है, उसे फीमर कहा जाता है। फीमर का हड्डी को सबसे लंबी हड्डी कहा जाता है मानव शरीर का। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर के सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी होती है, उसे स्टेप हड्डी कहा जाता है। 3 का राइट आंसर ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर के जो खोपड़ी है यानी कि दिमाग है उसमें कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों, उसमें जो है 22 हड्डियां होती है। 4 का राइट आंसर बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रीढ़ की हड्डी में कुल कितने कशेरुकियां होती है? रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकियां होती है? दोस्तों, ये जो होती है ये 33 कशेरुकियां होती है। 5 का राइट आंसर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? दोस्तों, ये जो है 12 जोड़े होते हैं। पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। 6 का राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल है घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं? घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं? दोस्तों, घुटने में जो हड्डी होते हैं उसे पटेला कहते हैं। पटेला। 7 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? दोस्तों, ये जो है लिगामेंट। लिगामेंट हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। लिगामेंट। 8 का राइट आंसर बी। चलिए अगला सवाल है अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? दोस्तों, ये जो है टेंटन कहलाता है। टेंटन। 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है रक्त निर्माण कहाँ होता है? रक्त निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, ये जो है अस्थित मज्जा में होता है। रक्त निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थित मज्जा में होता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों, बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? ये जो है 300 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो 300 हड्डियां होती है। 11 का राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? दोस्तों, जरवा हड्डी जो है मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी है। जरवा हड्डी। 12 का राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है पसलियों की अंग की रक्षा करती है। पसलियों
किस अंग की रक्षा करती है? पसलियां किस अंग की रक्षा करती है? दोस्तों ये जो है हृदय और फेफड़े की रक्षा करती है। हृदय और फेफड़े की रक्षा करती है। पसलियों किस अंग की रक्षा करती है? तो हृदय और पसलियों की रक्षा करती है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है हड्डियों की कमजोरी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? हड्डियों की कमजोरी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? दोस्तों ये जो कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। पोसोसी ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। 14 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है शरीर को आकार और सहारा कौन देता है? शरीर को आकार और सहारा कौन देता है? दोस्तों ये जो है अस्थितंत्र देता है। अस्थितंत्र। 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन लाए थे। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।